नमस्कार, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। हम बताने वाले हैं आपको नई शिक्षा नीति के बारे में जो 2020 को लागू हो गई है, जिसके तहत नई शिक्षा नीति को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी भी मिल चुकी है। अब क्या होंगे नए नियम, ये आप डिटेल में देखिए। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हम प्रकाश डालते हैं जो इस प्रकार हैं। माननीय मंत्री शिक्षा विभाग भारत सरकार द्वारा प्रस्तावित नई शिक्षा नीति 2020 को आज केंद्रीय कैबिनेट ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। आज केंद्रीय सरकार की कैबिनेट की स्वीकृति के बाद 36 साल बाद देश में नई शिक्षा नीति लागू हो गई है। कैबिनेट ने नई शिक्षा नीति को हरी झंडी दे दी है। 34 साल बाद शिक्षा नीति में बदलाव किया गया है। नई शिक्षा नीति की उल्लेखनीय बातें सरल तरीके से इस प्रकार हैं। 5 साल का फंडामेंटल कोर्स होगा, जिसमें नर्सरी 4 साल का होगा, 4 साल के बच्चों के लिए। जूनियर केजी 5 साल के बच्चे के लिए, सीनियर केजी 6 साल के बच्चे के लिए, और फर्स्ट स्टैंडर्ड 7 साल के बच्चे के लिए, सेकेंड स्टैंडर्ड 8 साल के बच्चे के लिए। 3 साल का प्रिपरेटरी कोर्स होगा, जिसमें थर्ड स्टैंडर्ड 9 साल का बच्चा होगा, फोर्थ स्टैंडर्ड 10 साल, 10वें साल में यानी बच्चा पास करेगा। फिफ्थ स्टैंडर्ड 11 साल के बच्चे के लिए होगा। 3 इयर्स मिडिल क्लास, ये तीसरा कोर्स होगा। 6 स्टैंडर्ड, इसमें छठी क्लास का जो बच्चा है वो जो 12 साल का हो जाएगा तो वो छठी में प्रवेश करेगा। 7th स्टैंडर्ड यानी कि 13 साल का हो जाएगा। 8th स्टैंडर्ड यानी कि 14 साल का हो जाएगा। 4 ईयर सेकेंडरी, ये जो कोर्स होगा ये 9th स्टैंडर्ड के लिए जो 15 साल के बच्चों के लिए होगा। SSC का यानी 10 हाई स्कूल का ये 16 साल के बच्चे के लिए होगा। और 17 साल के लिए फाइनेंशियल जो जूनियर, और 18 साल के बच्चे के लिए इसके ऊपर का यानी कि 11th और 12th का इसमें बताया गया है। खास बातें, केवल 12वीं क्लास में होगा बोर्ड, एमफिल हो जाएगा बंद, कॉलेज की डिग्री 4 साल की। और क्या है, 10वीं बोर्ड ख़त्म हो जाएगा, एमफिल भी होगा बंद। अब 5वीं तक की छात्रों को मातृभाषा, स्थानीय भाषा और राष्ट्रभाषा में ही पढ़ाया जाएगा। बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो, एक सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाया जाएगा। पहले 10वीं बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, जो अब नहीं होगा। 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षा होगी। स्कूली शिक्षा को 5+3+4 फार्मूले के तहत पढ़ाया जाएगा। जिसे जो प्राइमरी होगा वो कक्षा 5 तक होगा, उसके बाद 6 से 8 तक 3 क्लास होंगे, फिर 9 से 12 3 क्लास होंगे, ठीक है। उसके बाद फिर 4 साल का कोर्स होगा जो डिग्री होगी ग्रेजुएशन की जैसे, ठीक। वहीं कॉलेज की डिग्री 3 या 4 साल की होगी, यानी कि ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट कोर्स, दूसरे साल पर डिप्लोमा होगा, तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। यानी ग्रेजुएशन के पहले साल पर सर्टिफिकेट मिलेगा, दूसरे साल पर डिप्लोमा, तीसरे साल में डिग्री मिलेगी। 3 साल की डिग्री उन छात्रों के लिए है जिन्हें हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा नहीं लेना है। वहीं हायर एजुकेशन जो मतलब उच्च शिक्षा है करने वाले छात्रों को 4 साल की डिग्री करनी होगी। 4 साल की डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स 1 साल में MA कर सकेंगे, यानी इंटर के बाद 4 साल पढ़ेंगे तो उसके बाद MA कर सकेंगे, समझ गए। MA या MSc, MCOM, ठीक। MA के छात्र अब सीधे PhD कर सकेंगे। वैसे नेट क्वालिफाई करना पड़ता था, नेट एक परीक्षा जैसे
बीएड करने के बाद टीटी की एग्ज़ाम है, ऐसे ही एमए के बाद जो है अब सीधे पीएचडी कर सकेंगे, नेट नहीं करना पड़ेगा। स्टूडेंट के बीच में कर सकेंगे दूसरे कोर्स। हायर एजुकेशन में 2035 तक ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो 50% हो जाएगा। वहीं नई शिक्षा नीति के तहत कोई छात्र एक कोर्स के बीच में अगर कोई दूसरा कोर्स करना चाहे तो पहले कोर्स से सीमित समय के लिए ही ब्रेक लेकर वो दूसरा कोर्स कर सकता है, यानी एक साथ में कोई दूसरा कोर्स भी कर सकता है। हायर एजुकेशन में भी कई सुधार किए गए हैं। सुधारों में ग्रेडेड एकेडमिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल ऑटोनॉमी आदि शामिल है। इसके अलावा क्षेत्रीय भाषाओं में ई कोर्स शुरू किए जाएंगे, यानी जिसकी जो स्थानीय भाषा है, चाहे उर्दू है, बंगाली है, किसी तरह। वर्चुअल लैब्स विकसित किए जाएंगे। एक नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक फोरम शुरू किया जाएगा। बता दें कि देश में 45,000 कॉलेज हैं। सरकारी